जिस परिवार को हम गर्भ करके भगवान का सुंदर सत्संग, भगवान का कीर्तन, तीर्थ करना, व्रत करना, संतों का संगत करना, दान करना, पुण्य करना, इस सब को एक भाग में किनारे कर देते हैं, हमारे पास समय नहीं करके वही परिवार एक दिन सारा ढेर लकड़ियां इकट्ठा करके बिना दया माया रख कर, दया नहीं, कोई दया नहीं इस जिंदगी से, इस शरीर से कोई दया माया नहीं, ले जाके जिस प्रकार पैरा में आग लगाने के बाद और राख बन जाता है, पैरा है कहीं पर माचिस डाल दीजिए राख हो जाएगा, एक भी गंडा नहीं बचेगा, तो बस वही हाल होने वाला है, वही हाल हो जाएगा। कहाँ पुत्र, कहाँ सुंदर बहू, कहाँ राजमहल, कहाँ हमारा रथ, यही मिट्टी का धरोहर, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। संत कवि कहे कि ये 100%, 99% हमारा जिंदगी क्या है, पानी है। पानी का सौंदर्य को देखो, पानी का कीर्ति को देखो। आज कोई अगर बांदर डमरू बजाया, बांदर नाचने लगता है तो लोगों को चमका होता है, बानर नाचने के लिए भी इसको पता है, इसको ज्ञान है। बंधु आज उससे भी अति दृश्य देखने को मिल रहा है, ये जिंदगी 99% पानी है। आज 99% पानी चल रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है। देखो ये कितना अजीब बनाने वाला ने बनाया, कितना अजीब इस जिंदगी को बनाने वाले ने बनाया। आज कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं किसी के घर में अगर मृत्यु हो जाए तो क्या कहते हैं, एक कार्ड बनवाते हैं, शोक संदेश। क्या शोक संदेश में लिखा रहता है कि अत्यंत दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मेरे पिताजी का फलाना दिनांक को स्वर्गवास हो गया है। ध्यान से सुनिए, मेरे पिताजी का फलाना दिनांक को स्वर्गवास हो गया है, जिनकी आत्मा का शांति के लिए आप सभी चले आओ मेरे घर में। पहले तो लिखने वाला लिख दिया जो लिखना था, और क्या उनको पता हो गया मेरे पिताजी का स्वर्गवास फलाना दिनांक हो गया है। जब तुमको पता है कि मेरे पिताजी वैकुंठ पहुंच गए, तो अब इस आत्मा का शांति करोगे आप अपने घर में? बोलिए ना, लिखते नहीं लिखते, पढ़े आप लोग। मेरे पिताजी का स्वर्गवास, स्वर्ग अर्थात वैकुंठ वास, यानी वहां पहुंच गए, वैकुंठ में वास कर लिए मेरा पिताजी फलाना दिनांक को। तो उनके पिताजी तो धरती से जब वैकुंठ चले गए तो पीछे लिखते हैं जिनकी आत्मा का शांति, अरे जिसका आत्मा वैकुंठ पहुंच गया हो, उसका आत्मा का शांति करने वाला इस धरती के कौन मानो पैसा ले लिया है जो आपके आंगन में वाई, कौन मानो है? आत्मा तो उसका वैकुंठ चला गया जो उसको भली भांति पता है। बंधो यही है भक्ति, याद रखिए। आज लोग कहते हैं कि वैकुंठ मृत्यु के बाद स्वर्ग हमको वहां मिलेगा, ऊपर की ओर इशारा करते हैं। बंधो इसी धरती में वैकुंठ है और यही धरती में नरक है। नरक को ढूंढने की कोई आवश्यकता
संत कवि गायन किए इसको, आइए सुनिए। मैली चादर ओढ़ के कैसे, थोड़ा साउंड बढ़ाइएगा। संत कवि गायन किए हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे, और द्वारे तुम्हारे कैसे आऊं,
अंदर देखिए प्रकाश, कितना ट्यूबलाइट लगी हुई है, कितनी मरकरियां लाइट लगी हुई है, प्रकाश से प्रकाश। तो हमारे जीवन में सत्संग क्या है? प्रकाश है। हमारी जिंदगी का प्रकाश कहाँ मिलेगा? सत्संग के खदान में मिलेगा। आज 11 दिन तक हम लाइट के प्रकाश में रहते भी 12वां दिन में सूरदास की भांति यदि अंधेरे में टटोलते रहे, पुनः जिस स्थान से हम प्रकाश की ओर आए थे, पुनः उसी अंधेरी रात में घुसकर सूरदास की भांति यदि टटोलने लगे अपनी जिंदगी को, तो इसका अर्थ यह है कि यह सत्संग कोई काम का नहीं। ये सिर्फ ऐसा प्रतीत हुआ कि पंडाल लगा हुआ था, ये कोई ड्रामा या ऑर्केस्ट्रा छत्तीसगढ़ी प्रोग्राम आया था, सुने आनंद लिए थे, आनंद और मजा बहुत। आप लोग आनंद ले रहे थे, मजा ले रहे हैं? माता आनंद लेना एक अलग चीज है और मजा लेना अलग चीज है। मजा क्या चीज बात है? मजा एक टीवी देखते हैं आप सभी लोग, एक हीरो 100 आदमी को मार गिराया, कार को उठा दिया दोनों हाथों से, हो पहाड़ की चोटी में हीरोइन को ढकेल दिया, फिर भी वो जीवित है। ये क्या है? मजा है, भरपूर मजा है। क्योंकि वो है नहीं, वैसा वो है नहीं, इसलिए आपको मजा आ रहा है। लेकिन आनंद सतत चित्त और आनंद जिन्होंने अपने जीवन में, चाहे बाल बच्चे हो, चाहे पुत्र हो, चाहे बहू हो, अपने जिंदगी में जो भगवान के प्रति अनंत प्रेम करना सीखा, मन लगाकर हृदय खोलकर जो पूजा पाठ अपने जिंदगी में जो किया, वो तो परमानंद, वही तो उसी को आनंद देता है। मजा किसको मिलता है? यहाँ बैठकर जिनका कुछ ध्यान बकरियों में है, कुछ घर में लगे पता नहीं, कुछ दही में है कि कोई बिल्ली तो नहीं खा जाएगी, दरवाजा बंद नहीं किया गया। कुछ लोग चमड़ी चप्पल 500, 1000, 2000 को पहन के आगे गेट में रखना पड़ा, वहाँ ध्यान है। कुछ लोग ध्यान है पीछे, बहुत दिन के बाद मिले तो थोड़ा वापसी बातचीत करना। कुछ लोग देख रहे महात्मा जी लोग कहाँ से आए, संगीत कलाकार वापसी में क्या बजाना, प्रसाद में क्या मिलेगा, ये मजा है। लेकिन आनंद सचित और आनंद। बंधु एक राजा और राजमहल में रहने वाले थे, और रात को जब सो गए, स्वप्न में इतना उनको एक सूखा रोटी बना रहे थे, आग में तपा रहे थे सूखा रोटी को, और भूख से तड़प रहा था। इतने में एक कुत्ता आया, टेढ़ा पूंछ वाला, उस सूखा रोटी को वो भी ले गया, और वह बिलख बिलख कर राजा रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था, रो रहा था राजा, और आंसू से सारा उसका छाती भीग गया था। और उसी समय उसका नींद फटा, और देख रहा है कि इतना सुंदर सोफा पर सोया है, लगे हैं एसी कूलर लगा हुआ है, अलमारी लगा हुआ है, सोया हुआ है। बोली अरे बाप रे, मैं इतना बड़ा राज्य का राजा, मेरे साथ ये घटना। बोले मैं एक किसी संत को बुलाकर लाकर जरूर उसको पूछूंगा। और वहाँ एक गया मंदिर में गया, और एक संत से पूछने लगा, महाराज मैं इतना बड़ी इस राज्य का मालिक हूँ, भूख से जब तड़प रहा था तो एक सूखा रोटी सेक रहा था अंगार पर, और उसको भी कुत्ता ले गया, और मैं रोती 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 सारा रात भर रोता रहा, जो मेरी जो छाती जो है पूरी आंख के आंसू से भीग गया। जब जगा मैं तो मैं सुंदर, मैं जो है सोफा में सोया हुआ हूँ, ये क्या है और बताइए। बोले बेटा जिस चीज को तुमने स्वप्न में देखा
उसको तुम दोनों नेत्र को बंद करके उस सपना को देखा था, लेकिन इस धरती की जो सपना है ये दोनों आंख में देखते हुए हुआ सपना। ये वो सोने के बाद जब सो गए बिस्तर पर, तब उसमें तुमको दुख हुआ और वह था ही नहीं तुम्हारा। और फिर ये देखते हुए भी स्वप्न की भांति है। कितने चीजों को, कितने पदार्थों को, कितने संपत्तियों को जोड़ जोड़ मानो रखता है बंदो, लेकिन एक दिन ऐसा समय आएगा कि सब के सब छूट जाएंगे। तब तुम्हारा जब मृतलोक से जब तुम्हारा विदाई होगा, तब उस दिन तुमको अनुभव होगा कि मैं इतने संपत्ति और इतने चीज का मालिक था, ये तो एक भी हाथ न लगा। उस दिन भी तुम रोते रोते तुम्हारा उसी प्रकार छाती भीग जाएगा, याद रखना। उस दिन भी तुम्हारा छाती आंसू से भीग जाएगा, जिस दिन यहाँ से तुम जाते रहोगे, याद रखो। ये भी वही सपन की भांति है। यहाँ मृतलोक है, ब्रह्मा जी आए उनको विदाई कर दिया गया, विष्णु जी आए उनको भी विदाई कर दिया गया, शिव जी आए उनको भी विदाई कर दिया गया, राम जी आए उनको भी विदाई कर दिया गया, कृष्ण भगवान आए उनको भी विदाई कर दिया गया। संतों का मत है कि न तो ये सूर्य रहेगी, न चंद्रमा, न कोई यहाँ पहाड़ रहेंगे, न वृक्ष रहेंगे, न मानव रहेगा। पुनः इस सृष्टि का विस्तार होगा, सतयुग आएगा और सारी संसार प्रलय हो जाएगा। बंधु, सतयुग व्यतीत हो गया, द्वापर व्यतीत हो गया, त्रेता भी व्यतीत हो गया। ये आया है क्या? क्या आया है? इसको क्या कहते हैं? कलयुग। कली आया है। आज कथा भी खुला है सुंदर कलयुग का। लोग कहते हैं कि कली आ गया, राजा प्रचित और ये जो है कली का सुंदर प्रसंग। बंधु, कली जो है एक गौ माता को डंडे से पीट रहा था और उनका 3 पग उनका टूट चुका था, एक पग से का। जब वह धर्मवान धर्मराजा जब देखे कि आखिर बेटी कौन जो साक्षात लक्ष्मी को इतना प्रताड़ित कर रहा है, तो वह जब वो पूछता है कि भाई तुम कौन हो? ये हमारे लक्ष्मी माँ है, इनको इतना प्रताड़ित करने का क्या आवश्यकता है तुमको? बोले मैं कली हूँ, मैं कली हूँ और मैं यहाँ इस भारत भूमि में रहने आया हूँ। इसलिए ये धर्मराज धर्मवान आप कुछ मुझे यहाँ रहने का कोई स्थान दो। बंधु, कली का आगमन सुने कथा, तो आज जब कली आया तो धर्मराज कहने लगे कि देखो हमारा यह भारत भूमि है, इस भारत भूमि पर राम राज्य का स्थापना किया गया है, कृष्ण राज्य का स्थापना किया गया है, माताओं को वंदन किया जाता है। धरती हमारी माँ है, जिनका रज को अपने माथे पर लगाते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा सुंदर इसका पूजन किया जाता है धरती माता का, और इनके गोद में सभी पल रहे। इसलिए तुमको यहाँ रहने का कोई स्थान नहीं। बोलिए राधे राधे। यहाँ तुमको स्थान कहीं पर नहीं दिया जाएगा। और आज बंधु, कली जब राजा प्रचित के चरण को पकड़ लिए, अब बोले प्रभु अब तो मैं आ ही गया, इसलिए कोई ना कोई स्थान मुझे आप दया करके आप दीजिए। अति आर्तवाणी गए शरण प्रभु राखियो, सब अपराध विषाद। आज बड़ी विनम्रता पूर्वक आज धर्मराज राजा प्रचित से जो है जो कह रहे हैं, कली कह रहा है कि मुझे कोई ना कोई स्थान चाहिए। तो आज कली को 5 स्थान दिया गया। कितने स्थान? जरा विचार कीजिए, कली को कितने लोग देखे हैं?
हाथ खड़ा करो, बोलिए राधे राधे, राधे राधे बोलिए। कली, आप तो सुनी सुनाई बात कर रहे हैं कि कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, सतयुग द्वापर त्रेता चला गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कहाँ है? कर ही जाओ, शिवपुर के पास पहुंचा कर लिया। कहाँ है कली? तो आज आप लोग को इस भागवत ग्रंथ से शिक्षा मिलता है। कली को 5 स्थान प्राप्त हुआ, ये भागवत का प्रमाण। तीसरे दिन का सायंकाल कथा का आनंद उठाइए। पहला, कली को स्थान मिला है जिस घर में शराब बनता है, पीते हैं, लोगों को पिलाते हैं, ये पहला स्थान कली है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, ये कली का पहला स्थान है जिसके घर में शराब बनता है, पीते हैं और लोगों को पिलाते हैं। बोले जाओ कली, पहला प्राथमिकता, पहला स्थान तुम्हारा उसी के घर में होगा। अब आज जिसे घर में शराब बन रहा है, पीते पिलाते हैं, 12 बजे रात को 5 लोग चले जाएंगे, बाहर से आपके दरवाजा खटखटाएंगे, खोलो, आपको खोलना पड़ेगा। और आपके उस घर में पुरुषों से उनको कोई आवश्यकता नहीं है। जो 5 आए हैं 12 बजे रात को, उनको आपके घर का पुरुषों से कोई आवश्यकता नहीं है। उनको आवश्यकता है हमारे स्त्रियां, हमारी बहू, हमारी बेटियां, इनसे उनको आवश्यकता है। जो हमारे घर में 12 बजे रात को जो घुसे हैं, उनको, पुरुषों से कोई आवश्यकता नहीं। उनको हमारी बहू है घर में, हमारी बेटियां हैं, हमारी स्त्री हैं, देवी समान, उनके पास उनको आवश्यकता है रात को। क्यों? दवा है क्या? मेडिकल दुकान में आप चले जाओ, सावधान खड़ा होकर कहो कि दवा, हमको दवा दीजिए। मेडिकल वाला जरूर पूछेगा कि क्या थायराइड है, बीपी है, शुगर है, पेचिस है, बुखार है, मलेरिया है, कुछ बदलाव क्या है? या कोई डॉक्टर का लिखा हुआ कोई पर्ची दिखाओ, कहेगा कि नहीं? कहेगा कि नहीं? कहेगा। लेकिन 5 जो आए हैं बाहर से रात को 12 बजे, उनका 5 का बीमारी को हमारे घर के माताएं लोगों को बिना आला लगाए, बिना डॉक्टर का पर्ची देखे और बिना ब्लड टेस्ट किए, उनका 5 के 5 बीमारियां, उनको जो बीमार जो आए उनका दवा पहले से उनको पता चल गया। हाँ है दवा। है दवा, बिना आला लगाए, बिना डॉक्टर का चेक किए, बिना ब्लड टेस्ट किए, उनको नर रूप में किसने कितने कितने मुर्दों को अपने पेट में दफनाया गया है। वहां तो नदी के तट पर, नाले के तट पर तो दफनाया गया ही है, लेकिन कितने लोग उस मुर्दों को ला कर अपने पेट में दफना दिए, इसको शमशान घाट बना दिए। इसलिए भगवान इस धराधाम को छोड़ के किनारे हो गए, इसलिए वो मानव पाप करना प्रारंभ कर दिया। बोलिए राधे राधे। बंधुओं, उस धराधाम को
भगवान छोड़ छाड़ के किनारे हो गए, समझ गए कि यहाँ तो ऐसे पदार्थ को डाल रहे हैं, ऐसे पदार्थ को डाला जा रहा है जो असहनीय है, इसलिए उस भाग को भगवान छोड़ छाड़ के किनारे हो गए। इसलिए मानव खूब पाप करता है और पाप का कमाई करके अंत समय उसको पाप को डूब के जाना पड़ेगा धर्मराज के पास। दूसरा स्थान कली का। तीसरे स्थान सुनिए, तीसरा स्थान है भगवान का जुआ, ताश, लाटरी, सट्टा। जिस घर में जुए खेले जाते हैं, ताश खेले जाते हैं, लाटरी सट्टा का जो कार्य होता है जिसके घर में, वो तीसरा क्रमांक में वहां पुरखा का कमाया हुआ एक एक बुंद कमाया हुआ संपत्ति का विनाश करता है। वह जुआ, ताश, लाटरी, सट्टा में जो संपत्ति आरण हो जाता है वह तीसरा स्थान कली का। चतुर्थ स्थान सुनिए, चौथा स्थान कली का बताया है कि चौथा स्थान ऐसे समय होता है जो स्त्रियों का, नारियों का सतीत्व भंग हो जाता है। बंधुओं, केवल और केवल नारियों का एक ही धर्मवाल उनके साथ हैं जो सतीत्व को प्रतिपालन करे अपने जीवन में। ये चतुर्थ स्थान बताया है कि ऐसे सतीत्व को भंग करने वाले जो स्त्रियां होते हैं उस स्थान पर जो है कली का निवास है। पंचम स्थान सुनिए, पांचवा स्थान को बतलाए कि चोरी, गाड़ी, हत्या, मिथ्या, लूटपाट करके जो राशि प्राप्त करके अपने जीवन में, अपने शरीर में जो स्वर्ण धारण किया है उस स्वर्ण में भी जाकर तुम निवास करो। आज कलियुग ये 5 स्थान में डेरा डाला हुआ है। अब हम तोते की भांति उड़ते हैं, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। जैसे एक संत थे, जैसे हमारे संत लोग आए हैं, 5 संत आए हैं बाहर, उसी प्रकार 5 संत चले गए जंगल में। तो ये बधी जाल लेकर आता, दाना फेंकता है और सभी वृक्षों से उतर कर बेचारे पक्षी लोग आके दाना के लोगों में अब खाने लगते हैं, वैसे जाल फेंकता है और वह सब चिड़िया फंस जाते हैं। सब के सब जब चिड़िया फंस गए, उसको ले जा रहा है वह बधी क्या करेगा, उसको वध करेगा और भोजन करेगा उसका। तो एक दिन संत 5 संत आए थे, बोले कि जंगल में आके हमको कुछ उपदेश देना चाहिए। बोले कुछ उपदेश देना चाहिए। बोले कैसे उपदेश? बोले चलो जाए सभी पक्षियों को दाना फेंक कर बुलाएंगे और कहेंगे कि देखो भाई, यहाँ कोई बधिक आएगा, दाना का लोभ दिखाएगा, तुम मत फंसना। बोलिए राधे राधे। कोई बधिक आएगा, दाना का लोभ दिखाएगा, तुम मत फंसना, क्योंकि उसमें उस दाना में तुम्हारा हत्या हो जाएगी। और सभी चिड़िया, जितने भी जो चिड़िया हैं, सबको सुंदर रट कर उनको रटन विद्या करवाए और सब कवि लोग चले गए और सभी अपने अपने वृक्ष पर बैठकर सभी पक्षी गाने लगे कि देखो कोई बधिक आएगा, दाना का लोभ दिखाएगा, हम नहीं फंसेंगे। पूरा सारा जंगल गूंज रहा था कि कोई बधिक आएगा, दाना का लोभ दिखाएगा, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। और वह बधिक आया और फेंका चावल और सबके सब चिड़िया पहुंच गए वहीं जहां उनको नहीं जाना चाहिए था और खा भी रहे, कह रहे कोई बधिक आएगा, दादा का लोग दिखाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और हमारा जाल वह बधी सबके सब चिड़िया फंस गए और उसको एक साइकिल में बोह के ले जा रहा है और फंसी हुई चिड़िया भी कह रहे हैं कि देखो भाई, बधिक आएगा, दादा का लोग दिखाएगा, हम नहीं फंसेंगे।
संतों का दरवाजा था, वही कुटिया था, वही जंगल में चिड़िया सब फंसे हुए थे और संत कभी न देखे बोली हरी ये तो वही पक्षी जिनको हम शिक्षा देकर आए थे और अभी भी तोता जैसे रट रहा है कि बधिक आएगा दाना को लोग दिखाएगा, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। अरे वो तोता बोले तुमको तुम्हारा अब हत्या हो रहा है, तुम तोते की भांति रट रहे हो, तुम उस चीज को हो सकता है अंदर की ओर अगर घुसा लेते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। बोली राधे राधे। ठीक इसी प्रकार आज मानो एक दूसरे से सीखा है, बस उसको अंदर तक नहीं घुसाया, वो ये सीखा है कलयुग आ गया, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। किसी पंडित से सुन लिया है, किसी गुरु से, कलयुग आ गया। जिसके घर में जो पूजा कर रहा है वो भी कह रहा है इस बात को, कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। अरे जिस कलयुग को तो फंसे पिछड़े में तोता जैसे तुम्हारे घर में घुसा के उसका पूजा कर रहा है, कलयुग कहाँ आ गया? शिवपुर। बंधु यही हाल होता है मानव का। इसलिए हमारे जितने भी जो संस्कृति है सबको यह कथा से हमको शिक्षा मिलता है कि जीवन में हर कर्म करें लेकिन पाप कर्म को त्याग करना अति आवश्यक है, तभी हमारा जीवन कल्याण होगा। बोलिए राधे राधे। आइए इसी बीच में भजन गान लेते हैं। बोलिए भगवान की। आगे आएगी कथा हिरण्यकश्यप की कथा, प्रहलाद चरित्र। संग थोड़ी साथ बजाएं। भजन का बोल है, एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। कितने लोग भजन गाइएगा हाथ खड़ा कीजिए, बहुत सुंदर। नीचे रखो हाथ। कितने लोग नहीं गाएंगे वो लोग हाथ खड़ा कीजिए, थोड़ा ऊपर उठाएंगे, बहुत ऊपर उठाइए। एक बार भजन करेंगे मुक्ति का जतन करेंगे। शुभ कवि गायन किए भजन को। एक बार भजन करेंगे मुक्ति का जतन करेंगे। एक बार भजन करेंगे मुक्ति का जतन करेंगे। भजन करेंगे
सुंदर मानो चोला हर बार नहीं मिलता सुंदर मानो चोला हर बार नहीं मिलता सुंदर मानो चोला हर बार नहीं मिलता ओ सुंदर मानो चोला हर बार नहीं मिलता जो गिर गया डाली से वो फूल नहीं खिलता ओ गिर गया डाली से ओ फूल नहीं खिलता मौका यह जीवन का गुलजार जमन करे मौका यह जीवन का गुलजार जमन करे कट जाएगी चौरासी कट जाएगी चौरासी गोपाल तुम रहने करे इकरार हरिओ आए भजन करे मुक्ति का जतन करे और भजने करे मुक्तिका जतने करे ताली बजाएंगे युग बीत गए कितने हुई कितनी बड़ी हानि युग बीत गए कितने हुई कितनी बड़ी हानि मन अर्पण कर प्रभु को तब छूटे भी मन मानी मन अर्पण
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणे के। बैठ जाइए सभी लोग। मॉनिटर बहुत सुंदर। मॉनिटर में नहीं आ रहा है। श्री राम। आगे कथा एक बार का प्रसंग है। सभी हल्ला शांत करें। हम मन लगा कर सुनाओ तब आपको आनंद आएगा। एक बार नारद जी हिरण्यकशिपु और प्रहलाद की कथा का आरंभ किया। वे कहने लगे कि दीदी के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। 12 भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया था। धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना करने लगे, प्रहलाद की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। प्रहलाद की कथा जिसके पुत्र पिता को सम्मान करने वाला हो वह भक्त बन जाए, फिर वो उसके पिताजी तब जो है तब उन्होंने विस्तार पूर्वक इस कथा को कहते हैं। हिरण्यकशिपु हिरण्यकश्यप की जो पत्नी है कयाधु, उनसे कहने लगे कि देखो मैं अपना भाई का बदला लेना चाहता हूँ, इसलिए मैं जंगल जा रहा हूँ और कठोर से कठोर तपस्या करूंगा। तपस्या में मुझे खूब सीखने जब मिलेगी तब मैं घर वापस आऊंगा। चाहे कितने हजार वर्षों तक क्यों न तपस्या करना पड़े, जब तक भगवान मुझे मनचाहा वर नहीं देंगे तब तक घर वापस नहीं। हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी कयाधु से कह रहे हैं और वह घर से निकल गए, क्योंकि संत कवि कहें कि जाके प्रभुदा रोण दुख दिन्हा, अरे ताके मतिया गे हर लिन्हा। जिसको भगवान दारुण दुख देते हैं उनका ज्ञान रूपी दरवाजा को बंद करके अज्ञान रूपी फाटक खोल देते हैं और वह व्यक्ति खूब पाप करता है, अंत समय भगवान उसका पथ कर देते हैं। आज वह तपस्या करने के लिए घर बार को छोड़कर जंगल की ओर चला गया और जाते 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 हिरण्यकश्यप एक बहुत बड़ा पहाड़ में पहुंचा हुआ। उस पहाड़ का नाम था मंदराचल पर्वत और मंदराचल पर्वत में वह हिरण्यकश्यप पहुंचा और एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर वह ध्यान मुद्रा करने लगा। ध्यान भगवान का कब लगता है बताइए? ध्यान संत कवि कहें कि ध्यान भगवान में कब लगेगा? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान कब होगा भगवान के ऊपर? एकांत निवास में। एकांत जब आप एकांत है यदि
उस समय भगवान का ध्यान आप जोड़ सकते हैं। ध्यान एकांत में भगवान का होता है। बंधु आज वह जब हिरण्यकश्यप निकल गया मंदराचल पर्वत के एक बड़ वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और तपस्या करने की जैसे आरंभ की, वैसे एक तोता, देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति महाराज जी, वो एक तोता का रूप धारण कर दिया और वह तोता जिस बड़ वृक्ष के नीचे हिरण्यकश्यप जो है तपस्या करने के लिए बैठे थे, उसी डाल के ऊपर बैठकर वह तोता कहने लगा, नारायण 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 बोले राधे राधे। जब वो हिरण्यकश्यप देखा ऊपर डाल में तोता बैठा हुआ और वह नारायण नारायण का जाप कर रहा है, अरे बोले ये मूर्ख तोता कहां से चला है? जिस नारायण से युद्ध करने का संकल्प करके इस मंदराचल पर्वत पर मैं तपस्या करने के लिए आया हूँ, उसी नारायण का ये मूर्ख तोता जाप कर रहा है। अब क्या होगा? बहुत समय इधर उधर किया हुआ, फिर भी तोता हटा नहीं, क्योंकि वो उनकी सारी व्यथा को समझ गया था। वह तोता कोई साधारण नहीं थे, वो तो देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज जी थे। रूप धारण करके तोता का चले गए थे उनका ध्यान मुद्रा को भंग करने के लिए, क्योंकि वो भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए तत्पर है। और वहाँ कुछ समय व्यतीत हुआ और वहाँ हिरण्यकश्यप कुछ दूर चले गए, एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए और जैसे वहाँ ध्यान मुद्रा प्रारंभ की लगाने के लिए वह तोता उड़कर फिर उस वृक्ष के ऊपर चला गया और वहाँ भी वह नारायण 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 का जाप करने लगा। फिर उसको लगा क्रोध, अरे बोला ये मूर्ख तोता कहाँ से लाया है? फिर तीसरी जगह गया, चौथे जगह गया, ऐसे घूमते घूमते सारा समय उसका व्यतीत हो गया। बृहस्पति देव जी उनको ध्यान मुद्रा नहीं लगने दिए और निराश होकर वो हिरण्यकश्यप घर वापस आया। उसकी पत्नी जब देखी कयाधु, बोले हे पतिदेव, आप तो सर्वोपरि हैं, सर्वज्ञ हैं। आप कहे थे कि 10,000 वर्ष तक भी मुझे लग सकता है, क्या हो गया दीनानाथ? क्या हो गया आपको? तब वह हिरण्यकश्यप कहने लगा कि देखो प्रिय, मैं तो इस मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए गया, लेकिन एक मूर्ख तोता कहां से आ गया? जिस वट वृक्ष के नीचे मैं बैठकर आसन जमा कर जैसे मैं तो तपस्या आरंभ की, वह एक तोता आकर नारायण नारायण का जाप करने लगा। तो उसकी पत्नी इतना खुश हुई, हे विधाता, अरे मेरे पति तो भगवान के अति विरुद्ध हैं, ये तो कभी भगवान का नाम ही नहीं लेते हैं। चलो आज किसी न किसी बहाना से कम अपने मुखों से 2 बार नारायण का तो जाप और बार बार भगवान से निवेदन करने लगे, हे विधाता, आज मेरे पति किसी बहाना कब से कब नारायण का तो नाम ले रहे हैं, फिर बहाना मारी, फिर क्या हुआ पतिदेव? अरे बोले फिर मैं दूसरे स्थान पर चला गया, वहां गया तो वहां भी तोता चला आया, वहां भी नारायण नारायण का जाप करने लगा। 4 बार हो गया और गया जो हृदय गदगद हो गया। बोले प्रभु, ये तो आप ही का माया, क्योंकि भगवान ही सर्वोपरि है। कहते हैं कि मैं मानव को यहाँ से विदाई भी करता हूँ और जीवन दान भी मैं देता हूँ तथा सुनने का मौका भी मैं देता हूँ उनको, और भगवान को मिलता है, सबको नहीं, क्योंकि भगवान की वहाँ बिना भगवान के आदेश के बिना कोई पता नहीं कर सकता। बंधु आज तब जो है वहाँ
उसकी पत्नी कयाधु उसको रसोई रूम में ले गई और गरम गरम पकौड़ा खिलाने लगी। क्या खिलाने लगी? जैसे बोलिए, कितने लोग आप अपने अपने पतियों को पकौड़ा खिलाते हैं गरम गरम? अब भगवान का कथा सुनते हाथ काट दीजिए। वही नहीं, गरम गरम पकौड़ा अपने अपने पति को कितने लोग खिलाते हैं भगवान का कथा सुनने के लिए, ताकि मेरे पति खुश हो जाए, भगवान का कथा सुनने का मौका मिलेगा। हाथ खड़ा करो। कोई नहीं? बताइए ताली जोरदार, बहुत सुंदर बात। तो आगे होती है क्या, जब रसोई में ले गई और बहाना मार मार के उसकी पत्नी भगवान का नारायण का जाप 108 बार भगवान का स्मरण कराता। देखो नारी में कितना बड़ा महान शक्ति बंधु, नारी में कितना बड़ा महान शक्ति है कि आज भगवान के वो विपरीत उसके पति को 108 बार राम नाम का माला का जाप करता। संत कबीर लिखे कि नारी निंदा मत करो, नारी निंदा मत करो, अरे नारी नर की खान, नारी से नर हो तुम्हें ध्रुव प्रहलाद समान। लेकिन सब एक सवाल नहीं होते। पूरा नीचे पैराग्राफ में लिखे हैं भगवान किस तरह कि नारी नारी में भेद है, नारी नारी में भेद है, सब नहीं के समान। कोई पति को पत्थर माने, कोई पति को भगवान। बताओ ताली। कोई पतीला पत्थर माने, कोई पतीला भगवान। आज यह कयाधु सुंदर आज 108 राम नाम का माला का उन्होंने जाप करा। और प्रातः काल हुआ और वह जो हठी था, प्रातः काल हुआ पुनः चला गया और जाकर इस मंदराचल पर्वत के शिखर पर चला गया और एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या प्रारंभ किया। बंधुओं, वह 36,000 वर्ष तक तपस्या किया। कौन? हिरण्यकश्यप। 36,000 वर्ष तक सारे शरीर में उनका दीमक मिट्टी ले लिया। फिर भी वहां से आवाज आने लगा। सब ऋषि नारद सोचे, जब उसे रास्ता से आ रहे थे, सोचे कि यह मिट्टी का ढेर में अभी भी भगवान का नादगा ईश्वर शक्ति जो इसमें उनका प्रकाश हो रहा है। ब्रह्मा जी जब आते हैं पुष्पक विमान पर बैठकर उनकी तपस्या से वो अति प्रसन्न होते हैं। कमंडल में जो जल है उस जल को लेकर कमंडल का जो जल है उस जल से अभिमंत्रित करते हैं उस मिट्टी को, और वह जो है वह देख रहे हैं तो दीमक ले लिया, उसको मिट्टी ले लिया, सारा शरीर का ऐसा हो गया, मिट्टी तो हो गया। और कह रहे हैं कि बेटा इतना कठोर तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं, मांगो क्या चाहते हो मांगो। तो क्योंकि आज मांगने का सबको अलग अलग तरीका है। कुछ लोग भगवान से क्या मांगते हैं, क्या भगवान यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हमारा गरीबी हटा दीजिए। भगवान यदि मेरे से आप प्रसन्न हैं तो मेरे को आप बेटा प्रदान करो। हे भगवान मेरे से यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरा बड़ा वाला बेटा का नौकरी हो जाए।
हे भगवान, मैं यही मांग रहा हूँ आपसे कि कल 1.5 लाख का लॉटरी खुल जाए तो 1 बोरा गाजर चढ़ाऊंगा। यही मांग करते हैं भगवान से, यही मांगते हैं। क्यों? भगवान से क्या मांगना चाहिए अपनी जिंदगी में? ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारा कमी है, हमारे जो कमी है, उस कमी को भगवान को पता ही नहीं है, जो हम भगवान को याद दिलाने के लिए गए हैं कि भगवान हमारे पास ये नहीं है, जिसको आपको जानकारी नहीं है, उसको मैं बता रहा हूँ। बोली राधे राधे। भगवान से क्या मांगना चाहिए? सर्वान मुनि, अत्रि मुनि, अंगिरा मुनि, गुहराज, निषादराज, माता सबरी, केवट, अजामिल, गणिका, मोरध्वज, ताम्रध्वज, राजा हरिश्चंद्र, क्या मांगा था भगवान को? क्या मांगा था? हे प्रभु, जब तक इस शरीर में श्वास का आना जाना जब तक रहे, तब तक आपका मुझे अविरत भक्ति प्रदान करो। आपका ये शरण का सेवक बना लो, आपका भक्ति मुझे प्रदान करो। ये भक्तों को मांगना चाहिए, ठीक है? क्योंकि भक्ति दान मोहि दीजिए, भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेव की और नहीं कछु चाहिए। आपका अविरत भक्ति हमें प्रदान करो, जो हमारा जीवन कृतार्थ हो जाए। लेकिन आज यह मांग रहा है कौन? हिरण्यकश्यप। प्रभु, यदि मुझसे आप प्रसन्न हैं तो मैं अपना मन चाहा पर आपको देना होगा। बोले कहो। बोले मैं न तो दिन में मरूं न रात में, न कोई अस्त्र से न कोई शस्त्र से, न कोई भूत पिशाच, कोई न मार सके, न दिन में न रात में, न घर में न घर से कहीं बाहर, न अग्नि में न कोई जल में, किसी भी प्रकार से मेरा मृत्यु ना हो। मुझे ऐसा वर कुछ समय के लिए भगवान शाम हो गए। बोले देखो पुत्र, ये वृद्ध लोग यहाँ चाहे जल में रहने वाला हो चाहे थल में रहने वाला हो, सबको एक न एक दिन इस शरीर को त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि वृद्ध लोग हैं। इसलिए अभी भी बना है, कुछ सोच समझ के मांगो। बोले नहीं प्रभु, नहीं नहीं नहीं, नहीं। यदि आपको नहीं देना है तो पुनः मुझे 36,000 वर्ष तक क्यों न तपस्या करना पड़े। जब तक मुझे अनेक सिद्धियां नहीं मिलेगी तब तक मैं तप को भंग नहीं करूंगा। और तब जो है उन्होंने तथास्तु कहा कि जाओ, ऐसा ही हो, ध्यान रखना। और जब उन्होंने ऐसा फल जब पाया तब उन्होंने समझ गया कि मैं तो अमर हो गया, न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा, न कोई अस्त्र से न कोई शस्त्र से, न घर में न घर से कहीं बाहर कोई मुझे मार नहीं पाएगा। और वहीं से वो अत्याचार प्रारंभ हो गया। सीधे इंद्र लोग चला गया, हाहाकार मचा दिया इंद्र देवताओं को। वहां स्वर्ग का राज्य को उन्होंने छीनने लगा। सभी देवताएं वहां से भागने लगे, उनका विकराल रूप देखकर, भागो, यह मेरा राज्य है, मेरा शासन है, बंद करो। और सभी देवता वहां से भागने लगे, भगवान विष्णु के पास चले गए। और क्योंकि यहाँ तो वरुण को मिल चुका, सारे लोगों को उन्होंने यश व्यस्त कर दिया। संत साधुओं को रुलाने लगा, मंदिरों को बंद करो, राम नाम का जाप बंद करो। सारा भूमंडल अंधकार हो गया। संत साधु सभी रोने लगे, हाय विधाता, अब क्या होगा, अब क्या होगा। और सारा मंडल जो है अंधकार हो गया। सभी संत महापुरुष सभी रोने लगे, विलपने लगे। वहां भक्ति का कोई निशाना ही नहीं बचा।
तब जो है तब कुछ दिन के बाद सुंदर भगवान विष्णु पुष्पक विमान पर आते हैं। एक परम भक्त को एक ऐसा वरदान दिया है, जो जाकर देखो तो ऐसा कौन सा कार्य कर रहा है। आते हैं भगवान, देख रहे हैं कि वह लंका की भांति जैसे हनुमान लाल घुसते हैं लंका में, अब गए हैं और लंका निशाचर निकट निवासा, यहाँ कास जन कर वासा। लंका का नगरी बन गया सभी भक्तों। तब जो है भगवान आए और इधर 108 राम नाम का माला का जो जाप करवाई थी, कौन गया था अपने पति को। उस समय प्रहलाद उनके गर्भ में चले गए, क्योंकि बिना आश्रय लिए बिना भगवान उस दुष्ट का वध नहीं कर सकता। एक बहाना लेके उनको भक्तों को कृतार्थ कर देते हैं, एक बहाना लेकर भगवान उनको विनाश कर देते हैं। भजन में गाए हैं कितने संत कवि कि मैंने सुना है गोपी ग्वालों को तारा मक्खन का करके बहाना, मैंने सुना है तुम सबरी को तारा बैरों का करके बहाना, मैंने सुना है तुम प्रहलाद को तारा नरसिंह का करके बहाना, मैंने सुना है कलयुग के प्रेमियों को तारा सत्संग का करके बहाना। दादा हमको भी तारो। आज भक्तों का जब रक्षा करते हैं, भक्तों का जब उद्धार करते हैं तो एक आश्रय ले लेते हैं, दुष्टों का भी विनाश करते हैं तो भगवान आश्रय लेकर ही दुष्ट का विनाश होता है। और आज तब जो है वह इधर प्रहलाद जी का उत्पन्न तो होता है। प्रहलाद जी जब आए धराधाम में, वो तो भक्ति के प्रतीक है, धीरे 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 बढ़ने लगे। और क्योंकि सामान्यतः इस धरातल पर 3 गुरु होते हैं। कितने गुरु? जो से बोलिए 3 गुरु। पहला गुरु कौन है? माता पिता, दूसरा गुरु शिक्षा और तीसरा गुरु दीक्षा गुरु। ये 3 गुरु हैं, ठीक है। आज हिरण्यकश्यप जब वह अति उपद्रव जब करने लगा, तब भगवान इधर जो है प्रहलाद को भेजे। प्रहलाद जी का जन्म हुआ, स्कूल जाने लगे और धर्म का प्रचार करने लगे। भगवान का ध्यान मग्न है। स्कूलों में भी जाकर सभी बच्चों से कहने लगे कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान को स्मरण करना चाहिए। इस धराधाम के मालिक परम आनंद के धाम भगवान श्री हरि। और पता चला इधर हिरण्यकश्यप को, तो अपनी पुत्र प्रहलाद को इतना उन्होंने मनाया। कितने उनको कहते कहते थक गए, फिर भी पिताजी का बात उन्होंने नहीं मानी, क्योंकि वो धर्मपरायण धर्म के प्रतीक थे। इसलिए आज उन्होंने बात नहीं माना। तब उनकी बहन होलिका आती है और होलिका कहती, भैया मुझे तो ब्रह्मा जी ने वरदान दिए, मैं इस प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अपनी समाधि ले लूंगी और यह प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। परंतु बंधु, भगवान के भक्त का कौन बाका बाल कर सकता है? क्योंकि संत कभी कहें कि जिनके छत्र छाया में यह जीवन रहता है, उसका कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता। आज प्रहलाद जी को समझाते समझाते थक गए। अंत में एक राज्यसभा में प्रहलाद गया, राज्यसभा लगी हुई थी और प्रहलाद अपने पिताजी को कहने, पिताजी मैं, क्योंकि जो जगत के स्वामी हैं, सारे ब्रह्मांड के जो नायक हैं, कितने राम से आप विरोध करेंगे? कितने नारायण के पास आप युद्ध करेंगे? वो तो कड़कड़ में राम,
कण कण में राम, पत्ते पत्ते में राम, डाल डाल में राम, हम में राम, तुझ में राम, वो तो सब में राम समाया है। क्योंकि राम सिया में सब जग जानी, अरे करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में कण कण में, पत्ते पत्ते में, डाल डाल में राम, चींटी चींटी में राम, कीड़े में राम, मकोड़े में राम, क्योंकि उसको बनाने वाले वही विधाता। आज प्रहलाद अपने पिताजी को समझा रहे हैं, आइए सुनिए। और इसी दुनिया में आने वाले, इसी दुनिया में रहने वाले कोई नहीं पराया है। पिताजी हम मेरा, पिताजी तुझे मेरा, सब मेरा समाया। हम मेरा, तुझे मेरा, सब मेरा समाया है। इस दुनिया में रहने वाले, इस दुनिया में आने वाले कोई नहीं पराया है।
प्रहलादियों का मान सम्मान भी करना है। इसलिए समय भी आरती का हो चुका है। आरती से पहले सुंदर मान सम्मान होगी, मान सम्मान के बाद सुंदर एक भजन होगा, फिर आरती होगी। आइए आप लोग के बीच में हीरा जी जागरण होंगे। हीरा जी कोई भी आ जाए, हीरा लाल जी आप चले आइए। अतिथियों का सुंदर मान सम्मान समस्त परिवारों के द्वारा होना। सर्वप्रथम क्योंकि अतिथि देव भव, अतिथि जो होते हैं देवता के तुल्य होते हैं। आज यज्ञकर्ता सम्मानीय श्री शिव जब तक सम्मान होगा आप लोग ताली बजाते रहिएगा। श्री बजाइए ताली ऐसे ऐसे महानुभाव जो आज अतिथि के रूप में यहाँ आए हैं, उनका सुंदर मान सम्मान कल्याण। श्री शिव नारायण जी एवं जाते हैं आप भैया पकड़ लीजिए उनको, बजाइए ताली। ऐसे ऐसे बुद्धिजीवों का आप सुंदर मान सम्मान करते हुए इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हुए जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे और इनको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। फले फूले भगवान कन्हैया को कृपा बरसाए और धन धान से परिपूर्ण करें। जोरदार ताली बजाइए। तत्पश्चात आएंगे सम्मानीय श्री भुवनेश्वर कुशवाहा करजी ऊपर पारा। ताली जोरदार। आज ऐसे ऐसे महानुभाव हमारे इस बीच में आए हुए सुंदर अतिथियों का मान सम्मान किया जा रहा है। बजाइए ताली जोरदार। जब तक स्वागत कड़ी पूरा ना हो तब तक आप लोग ताली बजाते रहिएगा। इनको इस मंच से सहर्ष विदाई उनके स्थानों को अवगत करते हुए ऐसे ऐसे महानुभाव हमारे इस मंडल में आए, उनको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। फले फूले भगवान कन्हैया उनको कृपा बरसाए और धन धान से परिपूर्ण करें। तत्पश्चात इनको बहुत कम ताली बज रहा है। बजाइए ताली। इनका मान
सम्मान करते हुए हमारे बीच में श्री आयोजनकर्ता शिव नारायण जी, कल्याण हो आपका, मनोकामना पूरा हो, ईश्वर कृपा बरसाए। इनका स्वागत अर्जुन रजवाड़े जी करेंगे, ताली बजाइए। इनको भी इस मंच से शहर से विदाई करते हुए इनके स्थानों को अवगत करते हैं। कल्याण बजाइए ताली जोरदार। तत्पश्चात श्री दिनेश, आज बड़ा ही सुंदर शास्त्र विषय, ऐसे ऐसे महानुभाव जिनका सुंदर से स्वागत करते हुए हमारे बीच में आयोजन करता, जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे। इनका भक्ति पूरा हो, गुरु का वचन सत्य हो। राधा राधा। मनोकामना पूरा हो। वाह, बजाइए ताली। ऐसे ऐसे आज भक्त इस कथा में पधारे, इस व्यास मंच से इनको कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फले फूले भगवान का धैया इनको कृपा बरसाए, धन्य धान से परिपूर्ण करें, मां रक्षा करें इनका। इनको भी मंच से कल्याण जय कामना पूरा हुआ। कल्याण जय। इनको भी इस मंच जोरदार ताली बजाएं। इस मंच से साहस विदाई करते हुए अगले कड़ी में श्री रामचंद्र कुबेरपुर से आए हैं। बजाइए ताली। ऐसे ऐसे महापुरुषों का यह सुंदर इस यज्ञ में समावेशित मनोकामना पूरा हुआ, सुंदर आशीर्वाद। इनको भी इस मंच से सहर्ष विदाई करते हुए संजय गुप्ता, आज बड़ा ही सुंदर ऐसे ऐसे महानुभाव हमारे इस मंडल में आए हैं, उनको कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री सुमार शाह रजवाड़े कंठी से आए हैं, इनका स्वागत राम रजवाड़े जी करेंगे। बजाइए ताली जोरदार।
इस कार्यक्रम में कुछ दानदाता लोग भी दान किए हैं। उनका नाम निम्न है। राजेश्वरी कुशवाहा करजी, चावल दिए हैं 1 बोरी। हीरा लाल राजवाड़े गुरुजी करजी, जो बड़े बड़े भाई हैं, वो 1 कुंटल चावल, 20 किलो दाल, 51,000 रुपया नगद। बहुत बजाइए ताली जोरदार। बालेश्वर कुशवाहा शिवपुर, 54 किलो चावल। राम शंकर रजवाड़े, जो मेरे बहन रुगुम बाई है, उन्होंने 35 किलो चावल, 38 किलो सब्जी ताली बजाइए। एवं 3100 रुपया नगद आज का भंडारा उन्हीं की ओर से सुबह का चलाया गया है। जोरदार उनके लिए ताली का अगले स्वागत करें। कार्यक्रम में सुमार साय पति शांति देवी कंठी, इन्होंने 40 किलो चावल एवं 500 रुपया नगद जमा किया है। वाह वाह, बजाइए ताली जोरदार। अगला देवेंद्र कुशवाहा, जय नारायण कुशवाहा कटाईपरा, 30 किलो चावल। उनके लिए भी जोरदार ताली का स्वागत करें। सहालो बाई घंघरी, इन्होंने 100 रुपया का दान किया है। वाह भाई, और ज्यादा ताली बजाइए, बढ़िया। ललकू राजवाड़े श्रीगढ़, इनके तरफ से भी 500 रुपया का आया हुआ है इस जग में। ताली। अभिषेक कुशवाहा शिवपुर, इनके द्वारा 1011 रुपया का जग में दान किया गया है। अगले कड़ी में चमेली कुशवाहा पति राम शिवपुर, 10 केजी सब्जी, 1 बोरी चावल और 200 रुपया नगद का इस जग में जमा किया गया। ताली बजाइए। अगले में है कमला पति राजू शिवपुर, इन्होंने भी 1 बोरी चावल एवं 500 रुपया नगद जमा किया हुआ है। ताली बजाइए। रामजीत नायक करजी शांतिपारा, इन्होंने जग प्रारंभ होने से पहले ही मेरे घर में आया था और मेरे को बोला कि भैया कितना कितना चंदा लेते हो। तो मैं कहा चंदा किसी प्रकार कोई मांग नहीं है, आप भगवान का भक्त हैं, आपकी श्रद्धा में जो देना हो जग में जमा कर सकते हो, किसी प्रकार कोई मांग नहीं है। तो उन्होंने 500 रुपया दे के गया था जग प्रारंभ होने से पहले ही। वाह, बजाइए ताली जोरदार। अनीता सरजाल पिता दिलसाय करजी भुरगुनपारा, इन्होंने 65 किलो चावल, 10 किलो सब्जी आलू इस जग में दिए हैं। ताली बजाइए जोरदार उनके लिए भी। अगला अर्जुन राजवाड़े पिता नोहर साय करजी भुरगुनपारा, इन्होंने 63 किलो चावल, 10 किलो आलू और 500 रुपया नगद जमा किए हैं। वाह, बजाइए ताली जोरदार। अगला है राधना सरजाल पुरुषोत्तम करजी भुरगुनपारा, इन्होंने 64 किलो चावल ला करके जमा किए हैं। अगला है भोले सिंह पिता सहिता सिंह करजी माझापारा, इन्होंने 1 बोरा चावल जमा किया है। जोरदार ताली बजाइए। देखिए पिछले साल बहुत कोई कलश लेकर के गए थे, उसमें कहा गया था कि ये मुट्ठी चावल जमा करना है, उसमें से में ही लोग चावल जमा कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात। और इसका जो भोजन अभी भंडारा चलाया जा रहा है, इससे जो पुण्य मिलेगा तो उन्हीं लोगों को मिलेगा, बाकी आगे मेरे गुरु महाराज बताएंगे। इसका पुण्य और प्रताप के बारे में हमारे गुरु जी 2 शब्द कहेंगे। बोलिए राधे राधे। श्री राधे जय मां। साउंड को थोड़ा उठाइए, साउंड उठाइए। बहुत सुंदर बात। आज अतिथियों का यहाँ मान सम्मान हमारे आयोजन करता। हेलो हेलो हेलो
सतलों की मैया। हेलो उधर पीछे से कोई ताली नहीं बजा रहा है महाराज, बिल्कुल एकदम साइलेंट पड़े हुए हैं उधर से। जोर से ताली बजाइए और आराम दीजिए सब लोग। बोले साचे दरबार की जय हो। अरे झंडा लहरा जंगल झाड़ी ऊंचा पहाड़ी धीरे धीरे मुस्कावे कोयली को मैना मैया मैया गोहरावे जंगल झाड़ी ऊंचा पहाड़ी मैया मैया गोहरावे तेरा भालू की सदाई कहाँ से कविता तेरा भालू की सदाई कहाँ से कविता अरे खुद घटा ना गावे गाएंगे तारा जोरो लगी अरे चुनरी तेरा बताएंगे तारा जोरो लगी सकते लोग मैया माँ सकते लोग के दिया नबे मार रखे जो अरे चुनरी तेरा बताएंगे तारा जोरो लगी अरे चुनरी तेरा बताएंगे
चलिए बात पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला साधु की जलाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ वेद निराला सबको डराने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला साधु की जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला सबको डराने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही जगमंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हर बरस कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, यह शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला हर बरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला ये सुख करनी है दुख हरणी ये सुख करनी है दुख हरणी सुख करनी है दुख हरणी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत फल सन्मार्ग बताने वाला गरीब को बनाने वाला। ये मधुर ये मधुर बोल भगवंत फल सन्मार्ग बताने वाला गरीब को बनाने वाला। ये मधुर यही घर श्याम यही तेरा में यही घर श्याम यही प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है Swami
मोहि दीजिए गुरुदेवन की देव, और नहीं कछु चाहिए निज दिन तुम्हारे सेव। बार बार पर मांगो हर्ष देहो श्रीरंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। रात मोहीन विसारियो लाख लोग मिल जाए, मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझको ना। मुझसे आपको बहुत है आपसे मुझको ना। सभी लोग बोलेंगे हे स्वामी आप तो सर्व समर्थ है, आप क्या नहीं कर सकते। मैं आपकी शरणागत हूँ, आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी लज्जा रखें। ऊपर उठाइए दीपक को, ऊपर उठाइए। ओम राम देवता नमः, कुल देवता नमः, इष्ट देवता नमः, माता पिता गुरु चरण गो लक्ष्मी नारायणी नमस्ते नमो नमः। ओम दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय च विद्महे सरस्वत्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम आदित्याय च विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो विरह प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। आसन तरफ दीपक को प्रवाह कीजिए और तीन तीन आचमन में जल छोड़ दीजिए। आप सभी अपना अपना थाल मंच पर रख देंगे और स्टोली का नियम का पता ही आप सबों को। एक जय जय सरस्वती तिरवेणी की जय जय, सरस्वती तिरवेणी की जय जय। राम नाम दो, राम नाम दे, राम
सभी ध्यान लगा लीजिए। से आते हैं पूजा में बहुमूल्य रत्न भांति भांति से लाते हैं। मैं हो एक किंचन मैया साधन अपने कुछ लाया, फिर भी साहस कर मंदिर में पूजा करने को आया। नहीं दान है नहीं दक्षिणा खाली हाथ चलाया, पूजा की विधि नहीं जानता फिर भी माथो चलाया। पूजा और पूजा का मैया इसी पुजारी को समझो, दान दक्षिणा न्यौछावर इसी भिखारी को समझो। चरणों में अर्पित हो मैया चाहो तो स्वीकार करो, हो तो पुत्र तुम्हारा मैया ठुकरा गोया प्यार करो। हो तो पुत्र तुम्हारा कन्हैया ठुकरा गोया प्यार करो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराणी की जय हो। विष्णु भगवान के, शंकर भगवान की, माता पार्वती की, गौरा माता की, गंगा माता की, धरती माता की, तुलसी माता की, गायत्री माता की, पृथ्वी माता की, जन्मदात्री माता की, सब संतन की, सब भक्तन की, श्री श्री गुरुदेव भगवान के, अपने अपने माता पिताओं के, अपने अपने गुरु भगवानों के, इष्ट देवताओं की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे। गौ हत्या, विश्व कल्याणी माता की, भारत माता की, भारत भूमि की। दोनों हाथों को अपना अपना उठा लीजिए सभी लोग, अपना अपना नेत्र बंद कर लीजिए। 3 बार भगवान भोलेनाथ को सभी लोग पुकारेंगे। हर